न रुकेगा कभी, न झुकेगा कभी, न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है ना, प्रदीप को देख के तुरंत याद आ गई। प्रदीप, जिसका वीडियो आपने जरूर देखा होगा, तगड़ा वायरल हुआ है पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में प्रदीप छाया हुआ है। प्रदीप ऑफिस से घर जाने के लिए रात को दौड़ते हुए जाता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, उसने अपनी लाइफ की परेशानियों को, अपने जिंदगी के संघर्ष को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने जिंदगी के संघर्ष को एक्सेप्ट कर लिया है, सेइंग दैट यही है और इसी संघर्ष में से मुझे अपना रास्ता ढूंढना। उसको आर्मी में जाना है, आर्मी में जाने के लिए उसको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने का समय मिल नहीं पा रहा है। क्यों मिल नहीं पा रहा है? क्योंकि उसको काम करना पड़ता है। काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसकी मम्मी बीमार है, ठीक है, उसके पापा के ऊपर बड़ा डेट है, तो दोनों बेटे उनके काम करने के लिए आए। मैकडोनाल्ड्स में काम करता है पूरा दिन, रात को घर जाता है, दौड़ के जाता है। दौड़ के इसलिए जाता है ताकि आर्मी में वो जा सके, ये उसका सपना है और उस सपने के लिए वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। पर सामने, ठीक है, उसका एटीट्यूड तो देखे, उसका अप्रोच तो देखे। दोस्तों, हमारी परीक्षा के अंदर है ना, हमें जो लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई के अंदर हमें ये प्रदीप का एटीट्यूड चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल लगाया, क्या आप प्रदीप की तरह मेहनत करने के लिए तैयार है? ठीक है, क्या आप उतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार है? दोस्तों, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कंप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं है। कोई भी ऐसी लिफ्ट नहीं है, ठीक है, जो आप जहां बैठे हो वहां से आपको सक्सेस की तरफ अपने आप लेके जाए। सक्सेस की तरफ चलने के लिए जो सीढ़ियां है, उस सीढ़ियों के ऊपर खुद चलना पड़ता है। ये समझो, ठीक है। कोई कंप्लेन नहीं करते, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे साल भर ऑनलाइन पढ़ाया, अब क्या ये ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, अरे मजा नहीं आएगा, ठीक है, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छा वो लोगों ने ऐसा पेपर निकाल दिया, अच्छा ये हो गया मेरे साथ, अच्छा मैं से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को मैनेज नहीं कर पाया, मैं बोर्ड और क्लैट को मैनेज नहीं कर पाया। ना 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 ना, दैट इज नॉट द अप्रोच। एक्सेप्ट करे, यही हमारी जिंदगी है। इसी जिंदगी में से, इसी सिचुएशन में से हमें बाहर निकलना है विथ फ्लाइंग कलर्स। ये प्रदीप हमें समझाता है। ईश्वर ने हमें जो लाइफ दी है, वो लाइफ में अपनी लाइफ के खुद करता धरता हम बन सकते हैं। कोई हमारी लाइफ शेप नहीं करता है, हमें खुद बनना पड़ता है। यही प्रदीप सिखा के गया है। समझिए, वो दो मिनट का वीडियो इज अ सुपर इंस्पिरेशन, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को 2 बार देखिए दोस्तों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मुझे एक मजेदार सी कहानी याद आती है, दैट्स ऑल देयर इन द माइंड, कि आप दुनिया को किस माइंड से देखते हो, ठीक है। एक बार एक बंदा एलिफेंट के बड़े से गार्डन में गया, वहां पे देखा एक एलिफेंट बहुत बड़ा सा था, उसको एक डोरी से बांध के रखा था, है ना, ठीक है। और वो डोरी बस एक खींटे पे बांध के रखी थी, एंड दैट इज वेरी इजी फॉर द एलिफेंट टू पुल इट ऑफ। उसको खींचना इज वेरी इजी, है ना, वो आसानी से तोड़ के भाग सकता था, ठीक है। लोग वहां गए और अचंभित रह गए कि एलिफेंट ऐसी डोरी से बांध के एक जगह पे खड़ा है, और जो जैसे गार्डन वाले लोग हैं वो तो खुश हो रहे हैं कि भैया ये तो कहीं भागेगा नहीं। तो लोग पहुंचे उसके पास कि ये क्या कर दिया तूने भाई, ये अगर पागल हुआ और भागा तो ये डोरी का क्या ही मतलब है। उसने बोला कि सही बात है, एलिफेंट के पास इतनी ताकत है कि वो आसानी से डोरी को तोड़ सकता है, इट इज वेरी इजी। पर जब वो छोटा था तब हमने उसको डोरी बांध के रखी थी, ठीक है ना, वो तोड़ नहीं पाता था, वो खींचने की कोशिश करता था और वो कभी उसको तोड़ नहीं पाया। 1 साल उसने खींचा, 2 साल खींचा, 4 साल, 5 साल, तब तक उसके दिमाग में घुस गया कि जब मेरे पैर में डोरी बांधी है, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं हिल ही नहीं पाऊंगा, यहां से निकल ही नहीं पाऊंगा, और वो वहीं पे खड़ा रह जाता है, ठीक है। दोस्तों, हमारा माइंड भी वैसा है। हम सब लोगों के पास अनाप शनाप ताकत है। आपने सोची नहीं उतनी ताकत है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। आपने सोची नहीं उतनी ताकत है, आप उतना समय मेहनत कर सकते हो, ठीक है। पर एक काल्पनिक डोरी से हम बंधे हुए हैं कि ये मैं नहीं कर पाता हूं, मेरे से ये नहीं होता है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता हूं, मेरे से मैथ्स नहीं हो पाता है, मेरे को जीके याद नहीं रहता है, मेरे से ये लॉजिक बैठ नहीं रहा है। अनाप शनाप
फिक्शनल विचार हमें बांध के रखते हैं, और वो हमें उस एलिफेंट को एक जगह पे बांध के रखा है, वैसे हमें रोक के रखता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। और इन सब माहौल में प्रदीप जैसे ही लोग हैं जो इस काल्पनिक डोरी से बंधे नहीं है और वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे वो कहा जाता है ना कि अगर आप मन में ठान लो कि मुझे ये चाहिए, आप अगर कोई चीज को इतनी शिद्दत से चाहने की कोशिश करो तो पूरी कायनात आपको वो अचीव कराने में मदद कर देती है। यही ये विचार, ये जज्बा आपको चाहिए। प्रदीप की आर्मी में जुड़ने की लगन, ठीक है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये समझिए कि अगर प्रदीप रात को दौड़ के अपनी आर्मी में घुसने की कोशिश कर सकता है तो क्या आपके पास जितना भी समय अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या उतने रिसोर्सेस के लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है? मुझे लगता है करना चाहिए, वो जज्बा रखना चाहिए कि 19 जून को मैं पहुंचूंगा टॉप एनएलयू में, मैं पहुंचूंगा एनएलएसआईयू बैंगलोर के अंदर, ठीक है। ऐसा जज्बा रखना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। प्रदीप उतने ही समय में अगर सोचे तो क्या सक्सेसफुली आर्मी में पहुंचेगा, ये पता नहीं है, ठीक है, पर जज्बा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको भी यह समझना जरूरी है कि आपके पास जितना समय अवेलेबल है उसी समय को अगर सदुपयोग किया जाए तो आप अपनी लाइफ में से बड़ा चीज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सिर्फ प्रदीप का वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा कि यस आई एम ऑल्सो प्रदीप, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दिस। ये सुनो, मैं अपनी लाइफ में, ठीक है, दूसरों के ऊपर ब्लेम करके या एक्सटर्नल फैक्टर्स को कोस कर मैं अपने आप को एक ऐसे मन बनाऊंगा नहीं। ये ध्यान रखना, अपना मन है ना बहुत ही ज्यादा एक से वीक होता है, ठीक है। उसको लगता है कि अरे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ना वो बहुत भारी है ना, वो मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, ठीक है। लाइफ है ना, ऐसे जो सेंटेंस होता है ना, कभी नीम कभी शहद है ना, वैसी लाइफ है, ठीक है। तो उस नीम वाली सिचुएशन में से भी आप बाहर निकले, ठीक है, तो कभी ना कभी शहद मिलने वाला है। ये विचार के साथ आगे बढ़े, ठीक है। और प्रदीप को याद रखे, मुझे लगता है कि 19 जून तक प्रदीप दिमाग में बैठना चाहिए, हम प्रदीप बनने चाहिए, हम मेहनत करने के काबिल होने चाहिए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उनमें से हम मैक्सिमम आउटपुट निकालने के काबिल होने चाहिए। ये सर नो, सो दोस्तों ये कमिट करिए कि यस सर, आई एम गोइंग टू पुट एफर्ट्स, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम ऑन एनीवन, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर, आई एम you can say creator of my own destiny, I am the designer of my own destiny, I am responsible for all my future, ठीक है। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे फ्यूचर के लिए। ये विचार के साथ, ये जज्बे के साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है। ये सब नो दोस्तों, चलिए लड़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नहीं रुकते हैं, नहीं मुड़ते हैं, ठीक है, नहीं थमते हैं और शपथ लेते हैं कि मेहनत करते जाएंगे, भले अग्निपथ है पर मेहनत करते जाएंगे। यस और नो? ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।